नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आर्ट टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक और डाउट है आपका और वो मुझे क्लियर करना है। वो है पितृदोष। कुंडली में अगर पितृदोष है, हथेली में पितृदोष को कैसे समझें। और जो आज के बाद किसी भी पाम रीडर ने आपको ये कहा कि आप की आपकी भाग्य रेखा ऐसी है तो आप पे पितृदोष है, तो हंस देना इस बात पर कि अगर वो कहे आपको चंद्र पर जाली है, आपको पितृदोष है। अगर सूर्य पर क्रॉस का निशान है, पितृदोष है। अगर कोई रेखा राहु रेखा यूं काट के जा रही है लगातार, तो ये पितृदोष है। अगर कोई भाग्य रेखा पर लगातार ऐसे कट के निशान है तो पितृदोष है। तो हंस देना। क्यों? जो वो कहें उसे मान लो। क्यों भाई? क्यों? भगवान अगर मंदिर में है तो जिनका मस्जिद में मिलता है वो भगवान नहीं है, जिनका चर्च में मिलता है वो भगवान नहीं है, जिनका गुरुद्वारों में मिलता है वो भगवान नहीं है। जो कह दिया वो मान लिया। श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी है और मोर का पंख है, वो मूर्ति बनी है तो वो श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण की मूर्ति है। क्यों भाई? अगर आज वो आ जाए बिना बांसुरी के और मोर लगाए तो क्या नहीं अरे नहीं, श्री कृष्ण के पास 16 कला संपूर्ण थी, इसलिए वो श्री कृष्ण अवतार लिए थे। 16 कला। लॉजिक पढ़ोगे समझोगे तब बुद्धि सेटिस्फाइड लेवल पर पहुंचेगी, वरना नहीं पहुंचेगी। जो पाम रीडर कह रहा है वो माने जा रहे हो, जो पाम रीडर कह रहा है माने जा रहे हो। क्यों? पितृदोष के लिए होता क्या है, लॉजिक से समझते हैं, दिमाग से। ये एडवांस पामिस्ट्री है। पामिस्ट्री हीलर बच्चों की पामिस्ट्री नहीं सिखाता है, लॉजिक समझते। सूर्य प्लस, देखो देखते रहना मैं क्या कर रहा हूं। सूर्य प्लस, पहले मैं डाल देता हूं चलो केतु को। सूर्य प्लस केतु, सूर्य प्लस राहु, एक इसके साथ राहु, यानी एक ही खाने में, कुंडली के एक ही खाने में अगर सूर्य प्लस राहु है या सूर्य प्लस केतु है तो पितृदोष है। किसी भी खाने में, किसी भी घर पर अगर सूर्य प्लस राहु है या सूर्य प्लस केतु है। फॉर्मूला नंबर 2, चंद्र प्लस राहु, चंद्र प्लस केतु। भाई आप ये देखो, चंद्र प्लस केतु, चंद्र प्लस राहु, ये पितृदोष होता है। इसमें भाग्य रेखा कहां से आ गई? इसमें कहां से भाग्य रेखा आ गई? हमने क्या पकड़ना है? हमने पकड़ना है सूर्य प्लस राहु को एक ही घर में, एक ही घर में दोनों बैठे हैं, पितृदोष है। अब सूर्य ये है, राहु ये है। अब दोष का मतलब समझते हैं। पहले तो दोष में ना गलत, अब ये चीज गलत, ये गलत रेखा होनी चाहिए। सूर्य और राहु का मेल गलत रेखा के साथ होना चाहिए। अब गलत रेखा क्या होती है? टूटी हुई रेखा या काली रेखा, समझते रहना। फॉर्मूला नंबर 1, टूटी हुई रेखा या काली रेखा। अब फॉर्मूला नंबर 2 के लिए डिग्री को समझ लेते हैं। देखो, आपने देखा होगा जब कुंडली बनती है तो उस पर लिखा होता है सूर्य, मान के चलो एक एग्जांपल 10 डिग्री मान के चलो, ठीक है। केतु 11 डिग्री, ये लिखा। इसका मतलब क्या? अगर ये 10 और 11 है, जिंदगी को नरक बना देंगे ये। लेकिन ये पकड़े कैसे कि 10 और 11 है? यानी इनके डिफरेंस कम होना चाहिए।
तभी जिंदगी साफ सुथरी निकलेगी। लेकिन तब भी कम से कम 40% नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य और केतु आ चुका है, सूर्य और राहु आ चुका है, चंद्र और केतु आ चुका है, चंद्र और राहु आ चुका है। तो वो डिग्री को समझना है। अब डिग्री से रेखाओं को समझेंगे। रेखाएं कैसे पकड़ते हैं? सर ये क्या मतलब हुआ? ये तो किसी ने नहीं समझाई थी। ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसे लॉजिकली समझते हैं। देखो, पहले मैंने आपको सूर्य और राहु का बताया, चलो राहु का बताया, सूर्य और राहु का। अब सूर्य ये है, राहु ये है। अब इसमें मैंने कहा कि दोष, दोष के लिए कटी-पटी रेखाएं या काली रेखा। डन। सर इसमें डिग्री को कैसे समझेंगे? देखो, अब इसको देखो, ये समझते हैं। ये 10 और ये 11, ये 1, ये 12। मान के चलो सूर्य 1 पर है और ये 12 पर है, केतु 12 पर है या राहु 12 पर है, तो केतु से एक रेखा निकलेगी ना। अब हम राहु की बात करते हैं। ये सूर्य है, ये राहु है, ये 1 डिग्री पर है, ये 12 डिग्री पर है। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, एग्जाम्पल से। 1 डिग्री और 12 डिग्री यानी डिफरेंस ज्यादा है। ये कितने परसेंट तंग करेगा व्यक्ति को? ये 40% से ज्यादा तंग ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक ही ग्रह में बैठे हैं, एक ही घर में बैठे हैं। तो ये 40% से ज्यादा तंग नहीं करेगा, लेकिन करेगा जरूर। ये जब अब इसकी रेखा कौन सी पकड़े हम? 12 को पकड़ते हैं। यानी ये 1 है ना, ये पतली रेखा, ये पतली रेखा। ये डिग्री जब बढ़ाते रहोगे तो वो डिग्री का कंसर्न जो है, वो रेखा मजबूत होती रहेगी, मजबूत होती रहेगी। मुद्दा समझते रहना। मैं अब आपको चीजें समझा रहा हूं, लेकिन दोष है तो काली रहेगी। ओहो, अब समझ आ गई सारी कहानी कि ये पामिस्ट्री को क्यों नहीं कोई उस लेवल तक समझता। और एस्ट्रोलॉजी में चीजें लिखी हैं, इसमें भाग्य रेखा कहां से आ गई थी भाई? ये जो 4 प्लेनेट मैंने बताए आपको, यही पितृ दोष को करते हैं। इसमें भाग्य रेखा कहां से चली आ गई? केतु पर आप कह देते हो कि मणिबंध रेखा पर ना जव के निशान है तो आपको जो है पितृदोष है। अरे अकेले से नहीं होता। अगर केतु पर है तो क्या पितृदोष होगा? उसका कंसर्न चंद्र से होना चाहिए या सूर्य से होना चाहिए। लॉजिक समझो ना यार भाई, क्यों नहीं समझते यार लॉजिक? सर थोड़ा सा इस टॉपिक को एक एक करके समझाइए, मैं समझाता हूं। हमने एक साथ 2 चीजों को समझते हैं, एक डिग्री को और एक पर्वत को, लाइन को। मैंने सूर्य को पकड़ा, सूर्य को पकड़ा। अब इस में पितृदोष किसी का है, पकड़े कैसे? अब मुझे क्या करना है? राहु को पकड़ना है और सूर्य को पकड़ना है। इन दोनों में मेल करना है, इन दोनों में मेल करना है। मेल कैसे होता है? मेल कैसे? ये हमेशा इस तरफ से मेल होगा। हमेशा मेल होने के लिए ये एक ट्रायंगल आएगा। लॉजिक समझ लेना, नुकसान कराने आ रहा है ना। देखो समझो, ये नुकसान की रेखा होती है नहीं होती है? ये ट्रायंगल बना है, अगर ये ट्रायंगल बना है, ये स्टडी का ट्रायंगल नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है। ये भाग्य रेखा के साथ टच होके चल रहा है और इससे कोई रेखा निकल रही है और वो रेखा आगे जाकर इन्वेस्टमेंट करा रही है, तो ये गलत हुई नहीं। अब मुझे तो इनसे मतलब नहीं, मुझे तो राहु से मतलब है और मुझे सूर्य से मतलब है। तो मैं क्या करूंगा? यहां से एक रेखा को निकाल दूंगा। मैं यहां से निकाल दी। अब यहां पर एक रेखा पहले भी थी, निकाल दी। अब यहां पर राहु के प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे, यहां गड़बड़े हो जाएंगी। और अगर इस गड़बड़ में एक रेखा इन रेखाओं के साथ जिस पर एक सूर्य रेखा टच थी, ये यहां आकर या कोई एक रेखा यहां आकर मर्जिंग पॉइंट बना लेती है, तो वो पकड़ना है कि एक ही कलर की होनी चाहिए। यानी अब आपने क्या देखना है? नीचे जो उत्तरी रेखा थी,
नीचे यहां से लेकर यहां तक ये जो पोर्शन होगा ना वो आपको डिफरेंट मिल जाएगा इसी एरिया पर। उससे कुछ साल पहले ही, 1-1.5 साल पहले ही वो काली पड़नी शुरू हो जाएगी। तो यानी इस सूर्य रेखा ने एक राहु के प्रभाव को मैच करने के लिए क्या करा, आपका इन्वेस्टमेंट दोष था ना। ये दोष क्यों आता है अभी वो भी समझाऊंगा, तो पहले हमें समझना है ये दोनों ही काली रेखाएं बन चुकी थी, तो ये दोष हो गया। समझो, अगर मान के चलो ये रेखा, बढ़ती रेखा काली है, लेकिन ये रेखा ठीक है, तो इसकी डिग्री ज्यादा है, ये जो है 18 पे बैठी है, ये कितने पे बैठी है, ये मान के चलो 10 पे बैठी। अब इसने क्या करवाया, इसने इसकी इन्वेस्टमेंट करवा दी। अगर ये भी काली है तो ये क्या हुआ, ये और ये क्या हो रहे हैं, ये बराबर की किस्त में आने शुरू हो रहे हैं। भाई ये 10 है, ये 12 पे आ गया। पहला फार्मूला समझ लो, लॉजिकली समझा रहा हूं। अगर ये रेखा पतली है, पतली रेखाओं से टच हो रही, तो ये भी पतली रेखा से टच होगी। कंसर्न समझ लो, ये मोटी से हो नहीं सकती, ये पतली से थोड़ी सी डार्क हो सकती है पर रहेगी पतली। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ऐसे नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती। लॉजिकली समझा रहा हूं इस चीज को। तो पहले मैंने सूर्य का कंसर्न राहु के साथ कर दिया, लेकिन इसमें दोष कहां से आ गया भाई? पहला तो इन्वेस्टमेंट का आ गया, दूसरा किसका आया? अगर ये रेखा इन रेखाओं के साथ में टच होकर ये पहले ही नीचे उतरी हुई थी और कोई रेखा इनके साथ, ये हस्बैंड वाइफ आ गए, ये रिलेशन आ गया, ओहो, इनके कारण दुख होगा। पितृदोष में होता क्या है, संशय पैदा ज्यादा होते हैं, मां के प्रति, बाप के प्रति, बहन के प्रति, समझ रहे हो, रिश्तेदारों के प्रति, बच्चों के प्रति। तो ये दोष है ना, इससे आपको टेंशन देनी है ना। तो ये टेंशन किसके कारण आई? राहु की किसके कारण आती है? राहु की आती है हमारे जीवन में काम से रिलेटेड, और सूर्य की किसके के लिए आती है? काम से रिलेटेड प्लस आपकी लाइफ में पिता, या आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ, या रिलेशन। लॉजिक समझो, इनसे परेशानियां आएंगी। ये दोष है। सूर्य प्लस केतु को ले लो। केतु किसको रिप्रेजेंट कर? चेस को। चेस किस चीज को कहते हैं? पीछा करना। किसके लिए? जिंदगी का पीछा करना, जिसमें परिवार आता है, जिसमें बचपन आता है, जिसमें बुढ़ापा आता है, जिसमें सेटिस्फैक्शन आती है, जिसमें आपको जो है जीने की कला सिखाई जाती है, जिसमें परमात्मा के प्रति आस्था को बढ़ाया जाता है, जिसमें टेंशन से आपकी लाइफ को डिस्टर्बेंस की श्रेणी में लाकर सुसाइड तक की भावनाएं लाई जाती हैं। तो यानी केतु हमें मोक्ष की तरफ भी पहुंचाता है। हमें मोक्ष का मतलब है जिंदगी में सब कुछ अच्छा होकर मैं एक लास्ट टाइम पीरियड परमात्मा की तरफ बताऊं। यानी केतु में क्या मणिबंध रेखा ही है? अरे उसका संबंध भी तो बनाओ के किसी के साथ। इसका संबंध 2 के साथ बनता है, आइदर सूर्य के साथ बनेगा, या वो केतु का संबंध जो है सूर्य और केतु के साथ बनेगा, तो दोष होगा। अब यहां पर आपको केतु देखना है कि केतु रिफ्लेक्शंस पर है या नहीं है, केतु पर कुछ इफेक्टेड रेखाएं बन रही हैं नहीं बन रही, जिसका कंसर्न सूर्य रेखा के साथ पतली रेखाओं के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा। तो लॉजिक समझकर आप आगे चलोगे तो बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाएगा कि पितृदोष का पहला फार्मूला। अब चंद्र किस चीज को रिप्रेजेंट? मां को करता है, रानी का दर्जा है। चंद्र के लिए टेंशन, कल्पनाओं का जो है वो है। अगर एक व्यक्ति लेखक नहीं है, कवि नहीं है, और उसका चंद्र डिस्टर्ब्ड है, तो वो टेंशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक कवि है तो वो उस टेंशन से निकलने के लिए लिखने का काम करता है। तो आज एक व्यक्ति के हाथ में कल्पनाएं जो है उसे आदमी को डिप्रेशन में लेके आती हैं। किस चीज की डिप्रेशन है? किस चीज की?
मेरा आगे क्या होगा, जिंदगी में क्या होगा। अब इसका कंसर्न मैंने राहु के साथ करना था, मुझे राहु के साथ करना था। इस चंद्र का कंसर्न मुझे राहु के साथ करना था। मैंने राहु के साथ करने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं राहु की एक रेखा निकालूंगा। मैंने ये एक रेखा को मैंने निकाल दिया, इतनी लंबी रेखा निकाली जिंदगी में कि इसकी जो है जिंदगी की जो रफ्तार है वो बाहर रहे, बाहर रहे। अब ये परिवार से दूर रह रहा है ना, समझते रहो, दूर रह रहा है, परिवार से दूर रहेगा। तो ये क्या है, ये यात्रा रेखा बन गई ना, ये यात्रा रेखा बन गई। इसने भाग्य रेखा को भी कट कर दिया ना। अब यहां से कोई चीजें आएंगी तो ये क्या करेगा, ये माइग्रेशन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब जब जगह पे जाएगा तो चीजें अलग धलक पड़ती हुई दिखाई देंगी। लॉजिकली मैं समझा रहा हूं चंद्र और राहु का कंसर्न, फिर चंद्र और केतु का समझा दूंगा। तो आपको समझ आनी चाहिए कि यहां से कोई रेखाएं जो हैं, अगर वो लेवल जो है आपका, दोनों रेखाएं एक कलर की हैं, मान को चलो ये डार्क रेखा थी और यहां से कोई एक डार्क रेखा का केतु का संबंध इसके साथ बन गया, तो यानी ये टाइम पीरियड जो है ये दोष को रिप्रेजेंट करता है। इस समय पर गलत चीजें होंगी तो पूरे जन्म में तो नहीं होंगी ना, पूरे जन्म में तो नहीं होंगी। अगर वही कंसर्न यहां से ये भी बना दो, यहां से ये भी बना दो, यहां से ये भी बना दो, तो ये है मेन जो जिसे कहते हैं एक्सट्रीम लेवल का दोष, एक्सट्रीम लेवल का दोष। इसमें मैं मंगल की प्रधानता को कुछ नहीं कहूंगा, मैं इसमें राहु रेखा को कुछ नहीं कहूंगा, इसमें राहु का कंसर्न नहीं है, इसमें राहु का कंसर्न सूर्य के साथ है। हां ये है। तो अब एक राहु रेखा को मैं सीधा मैं यहां तक भी तो पहुंचा सकता हूं, दैट ये एक हो सकता है कारण। एक खाली एक रेखा राहु है तो वो आपको कट रही है तो पितृदोष नहीं है। अगर राहु का संबंध सूर्य के साथ है, राहु का संबंध केतु के साथ है, तब कहो ना, तब कहो उस चीज को, तब रिप्रेजेंटेशन पे लेके आओ भाई। मैं तो डिग्री भी सिखा रहा हूं। वो काली रेखाएं, दोनों काली रेखाएं, दोनों टूटी हुई रेखाएं, एक मोटी एक पतली, हाँ इसको कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कम होगा, होगा लेकिन कम होगा, मिलाप तो हो रखा है, कम होगा। ये कौन सी पामिस्ट्री है कि ये पामिस्ट्री ये है तो आपका जो है होगा, डेफिनेटली ये है, आपको पितृदोष है, इस पर ये निशान आ गए, पितृदोष है, ये पामिस्ट्री। केतु पर जो है मणिबंध रेखाओं पर यव के निशान है। अगर यव के निशान है, तीनों मणिबंध रेखाएं आपस में जुड़ गई हैं, ये तो गलत होता है, पामिस्ट्री में इसे गलत कहते हैं। एक हेल्थ की, एक वेल्थ की, एक फेम की, ये क्या है, चार रेखाएं अच्छी रेखाओं में से एक, 100 साल तक की रेखाएं, प्लस जिंदगी में बुढ़ापे में भी आपको पूजा जाएगा। बुजुर्ग होंगे आप तो आपसे हर एक बात पूछी जाएगी, दादी मैं क्या ये काम कर लूं, हाँ हाँ बेटा कर ले चल, दादा मैं ये काम कर लूं, परदादा वो, मतलब आप जितने मर्जी आप लेवल पर पहुंच जाओ, लास्ट के टाइम पीरियड पर आपसे घर वाले जरूर पूछेंगे। चार रेखाओं में से लास्ट रेखा अगर ये तीनों ही मर्जिंग पॉइंट पर आ गई तो हेल्थ भी खराब होगी, ना फेम मिलेगा, ना जिंदगी में आपको तरक्की मिलेगी, ना पैसों की जो है वो भी बर्बादी करोगे। तो वो केतु का कंसर्न केवल क्या आपने मणिबंध रेखा के साथ क्यों करा, अरे उसका संबंध चंद्र के साथ जोड़ो ना, उसका संबंध सूर्य के साथ जोड़ो ना, लॉजिकली को समझो, लॉजिक समझो यार। दोष में टेंशन, टेंशन
ये किसकी टेंशन? सूर्य और राहु का कंसर्न जब भी आएगा तो वो किस पर आएगा? वो अब जब ये नीच योग बनता है तो वो नीच दोष बनता है, तो उसमें क्या क्या होता है, वो किस किस लेवल पर होता है, उसमें कौन सी बीमारियां आती हैं, उसका कंसर्न भी मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ लॉजिकली बातों को समझने की कोशिश करते हैं। केवल लोन से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इन्हीं चक्रों में आप लगे रहोगे। अगर सूर्य और राहु का यही टेंशन्स मिलेंगी, दोष है तो कोई और टेंशन नहीं मिल सकती। पारिवारिक टेंशन में बीवी, पारिवारिक टेंशन में पिता, पारिवारिक टेंशन में सरकारी नौकरी या सस्पेंड होना, या आपकी जॉब में दिक्कत होना, जॉब छूटना, बिजनेस छूटना, दोबारा करना, ये कारण हो सकता है। लोन लेना ये कारण हो सकता है। सूर्य और केतु की में आपकी लाइफ में, यस, यहां पर है आपका परिवार, यहां पर है आपकी हर एक चीज, यहां पर है आपकी लाइफ में सूर्य वो डिस्टर्ब कर रहा है। केतु को केतु भी डिस्टर्ब है। आदमी को कहीं नहीं छोड़ता, आधा इंट्यूशन देता है, आधा जो है परमात्मा की तरफ लाता है, आधा भूतों का एहसास देता है, आधा टेंशन देता है, आधा जिंदगी में बहुत कुछ करता है। तो ये यहां पर आपको सेटबैक्स मिलने शुरू होते हैं, क्योंकि केतु कभी भी अकेला काम नहीं कर सकता। ये नक्षत्र ग्रह है, ये दो ग्रहों को साथ लेकर चलता है, एक शुक्र को और एक चंद्र को लेकर चलता है। ये बैसाखी है, इन दोनों की बैसाखी है। ऐसे समझोगे तब जाकर ये परिवार, शुक्र परिवार को रिप्रेजेंट करता है, इसमें भद्र रेखाएं आती हैं, इसमें सब कुछ आता है। चंद्र मां को रिप्रेजेंट करता है, चंद्र नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र का कंसर्न केतु के साथ डाल दिया, डेफिनेटली जबरदस्त तरीके से टेंशन और डिस्टर्बेंस और आपको मानसिक परेशानियां, आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। दूर रहने की सोचोगे, छुप कर रहने की कोशिश करोगे। अगर चंद्र और केतु का संबंध आ गया, तो चंद्र और राहु का संबंध आ गया, तो आपकी लाइफ में चंद्र भी कमजोर, राहु भी कमजोर। ऐसे समझो, बाहर जाने की इच्छा है, बाहर काम नहीं बन रहे हैं, बाहर गए पैसे देके फंस गए, पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं पकड़ लिया, जहाज की तरीके से उल्टे रास्ते से जा रहे हो। ये क्या है? ये चंद्र और राहु का ही तो मेल है, और क्या है इसमें? मैंने कहां से कुछ और चीजें डाल दी, बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन आपके केवल आंखें खोलनी थी। इसे ऐसे समझोगे, लॉजिकली समझोगे, तब समझ आएगी कि इनके मतलब क्या है। बहुत कुछ बता सकता हूं। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूं, देखो समझते रहना, इसी में क्या कर रहा हूं मैं। अब इसमें कुछ चीजों को समझाने जा रहा हूं। कौन सी बीमारी? अगर किसी भी ग्रह पर, कुंडली के हिसाब से समझाऊंगा, याद रख लीजिएगा, किसी भी, मान के चलो किसी भी ग्रह पर, किसी भी खाने में, खाना बोलूंगा, घर बोलूंगा, किसी भी खाने में, किसी भी घर पर कुंडली में 7 नंबर लिखा है और उसके साथ सूर्य आ गया, 7 नंबर और सूर्य आ गया। अब मैं लॉजिकली आपको समझाता हूं कि अब मैंने बोला दोष, मैंने पहले बोला आपको पितृदोष। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पितृदोष में बीमारियों को लेके आ रहा हूं। मैंने किसी भी खाने में, अगर पहले मान के चलो सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य पकड़ लो लिखा है, 7 नंबर की गिनती लिखी है, 7 नंबर की गिनती लिखी है और सूर्य लिखा है। मैं क्या लॉजिकली समझा रहा हूं, पहले वो समझने की कोशिश करो। आंख की बीमारी लगेगी आपको। देखो सूर्य है ना, सूर्य पर प्रभाव चढ़ा तो किस चीज का पड़ता है? देखो सूर्य की तरफ से किन 3 चीजों को याद रख लेना, एक हार्ट अटैक को, एक आंख की बीमारी को, एक हड्डियों की बीमारी को, एक बाल की बीमारी की। बस बाल सफेद होना, हड्डी की बीमारी होना और हृदय रोग होना, यानी आंख की प्रॉब्लम। यानी किसी की आंखों की प्रॉब्लम चल रही है, किसी के हाथ में रेखाएं नहीं हैं, सफेद रंग का हाथ है, रेखाएं कम हैं,
डेफिनेटली आंख की प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली हार्ट अटैक होगा, डेफिनेटली उसको हड्डियों की प्रॉब्लम होगी। यानी अब ये दोष हो रहा है ना, दोष हो रहा है। जैसे मंगल मंगल दोष के बारे में एक अलग वीडियो बनाया, बता दिया 1 4 7 8 ये बताया ना, ये वाले अगर है तो मंगल दोष होगा। लॉजिकली नहीं समझते हम तो हमें नहीं समझ आता। तो मैंने क्या करा, मैंने सूर्य और मैंने राहु और उसके ऊपर मैंने गिनती डाल दी 7, तो ये और भी खतरनाक हो गया ना, बीमारियां भी ये लग गई। अब 8 नंबर है तो मैंने चंद्र डाल दिया, जहां पर 8 लिखा है वहां पे चंद्र डाल दिया, अस्थमा जरूर होगा, सांस की प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब ये आपको एस्ट्रोलॉजर क्यों घुमाकर दिखाता है, समझाता है, मुझे नहीं समझ आती है। भाई मैंने क्या करा, चंद्र को पकड़ लिया ना भाई, अब चंद्र और मैंने क्या करा, राहु को पकड़ा, तो ये बीमारी कहां की लग गई, ये दोष कहां का लगा, सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी। चंद्र और राहु थे, और वो जो नंबर मैंने बता दिया 8 नंबर, आप चेक कर लीजिएगा, यही बीमारी निकलेगी। यानी एक तो दोष, एक नीच दोष, इसे नीच दोष कहते हैं। लॉजिकली समझाता हूं मैं आपको, अगर आपने इन चीज़ों को नहीं समझा तो आप पामिस्ट्री नहीं सीख सकते हो। बस लॉजिक समझा रहा था, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करी थी आंखें खोलने के लिए कि मैं क्या बता सकता हूँ। आज के बाद से कोई भी आपको गुमराह करने की कोशिश करे, मणिबंध रेखाओं को पे आपको कहे कि पितृदोष है। ये एक लड़के का मेरे पास ना घबराते हुए फ़ोन आया कि सर प्लीज़ मेरी ना हृदय रेखा पर ना आइसलैंड है, और ना क्या ये मेरे को हार्ट अटैक हो जाएगा। मैंने कहा किसने कहा, कह रहे सर वो एक ज्योतिष है उन्होंने कहा। मैंने कहा उन्होंने कहा होगा मेरे से पूजा करवा लो। सर उन्होंने ये भी कहा है कि पूजा करा लो नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा डरा रहे हैं, मैंने कहा बेटा डरा रहे हैं वो आपको, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो लॉजिक समझोगे तभी होगा, वरना नहीं होगा। ये चीज़ें समझाने की कोशिश करो, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है, ये स्ट्रगल करवाती है ना, तो वो उसने कह दिया पितृदोष है इसलिए स्ट्रगल हो रहा है। ये यहाँ पर राहु के प्रभाव चल रहे हैं तो स्ट्रगल हो रहा है, यहाँ जीवन रेखा से कट गई तो आपको स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस हो गया, क्रॉस का निशान है तो स्ट्रगल हो रहा है। यहाँ चंद्र पर क्रॉस है, जीवन में जो है आपको आगे क्या होगा वो है, तो ये पितृदोष है। अरे भाई यार कमाल कर दी यार, हंसी आती है मुझे। पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल जो है ना, खोज कर देख लो, इन्हीं रेखाओं पे ना उन्होंने पितृदोष पे वीडियो बना रखे हैं। और किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछो तो वो कहेगा भाई ये इसमें भाग्य रेखा, लॉजिक करो, भाग्य रेखा का मतलब क्या है। तो आज के बाद नहीं माननी ये वाली बातें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।